हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। एसएससी किरण प्रकाशन का जो 10,500 क्वेश्चन वाले बुक हैं न्यू वर्जन का, उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे बेसिक कंसेप्ट लाइन और एंगल के बारे में जानकारी कुछ लिए हैं। पार्ट 1 वीडियो जो है इससे पहले जो बनाए हैं, ये पार्ट 2 वीडियो हैं, ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग लाइन और एंगल को कंप्लीट करेंगे, कुछ पार्ट रह गया था उसको, जिसमें शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है या सम्मुख कोण। जब आपको दो रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर करती है, देखिए जब दो रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर करती है, ठीक है, एक ही बिंदु पर करती हैं, तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने की जो कोण होती हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। जैसे यहाँ से देखिए, जैसे कोण 1 है ये और ये 2 है, ठीक है, तो ये आमने सामने हो गया, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे ये कोण 3 हो गया और ये कोण 4 हो गया, ये जो है 3 और 4 जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। समझ गए बात को। तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण दोनों एक ही चीज होता है। जब दो कोण आमने सामने का कोण जो है समान हो, ठीक है, बराबर हो, तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे कोण 1 जो है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ठीक है, कोण 2 के बराबर है, और कोण 3 जो है आपको कोण 4 के बराबर है, ठीक है, यही है शीर्षाभिमुख कोण। अब आगे जानते हैं हम लोग। दूसरा है समांतर रेखाओं के बीच का कोण। ये जो अभी बताने जा रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। जब दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे, तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर कोण लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 ये और ये, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख समांतर रेखाओं के बीच का कोण देखिए क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है कि आपको संगत कोण जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होता है, जैसे ये देखिए कोण 1, यहाँ से संगत कोण के बारे में जानते हैं। कोण 1 जो है, ये कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है, ये संगत कोण है, ठीक है। तो कोण 1 जो है, कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कोण 2 जो है, ये कोण 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो है आपको कोण जो है 6 के बराबर होगा, ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 6। समझ रहे बात को। इसके बाद कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा। देखिए ये 4 जो है, ये 4 जो है, सॉरी, ये जो 4 है, ये 4, ये कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा। आप लोग घबराइएगा ना, इसको फिर से हम बताएंगे, अभी नॉर्मली बता रहे हैं, ठीक है। कोण 4 और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ये कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर, कोण 7। अभी हम लोग जान रहे हैं संगत कोण। ये क्या है, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण के बारे में जाने। संगत कोण के बारे में हम लोग क्या जाने, एक बार फिर से जानते हैं। खा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको कोण है, एंगल है।
ठीक है। जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले संगत कोण जो हैं आपस में बराबर होते हैं। पहला पॉइंट है कि संगत कोण आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। देखिए अब संगत कोण क्या क्या होता है। देखिए संगत कोण में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर जो है कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। कोण जो है आपको 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, ठीक है। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8, ठीक है। कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको संगत कोण के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं कि आपको सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखिए सम्मुख कोण क्या होता है, इसको इरेजर कर दे पहले। तो अगला पॉइंट होता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखो सम्मुख कोण में क्या क्या आ जाता है। सम्मुख कोण में आ गया आपको कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर हो जाएगा आपको कोण 8, ठीक है। इस 5 के बराबर 8 हो जाएगा। इसके बाद जो है कोण 6 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 बराबर 7 हो जाएगा। ये जो आप लोग जाने हैं, ये आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये है आपको सम्मुख कोण। समझ रहे बात को कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण में क्या क्या होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4 होते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3 होते हैं, कोण 5 बराबर कोण 8 होते हैं और कोण 6 बराबर कोण 7 होता है, ठीक है। ये सम्मुख कोण होता है। अब देखिए इसके बाद होता है कि अंतः कोण जो होता है, अंतः कोणों के योग जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अंतः कोण क्या होता है, देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अंतः कोण, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे अंतः कोण क्या क्या कहलाता है, कोण 3 और कोण 5 अंतः कोण हुआ। कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, या आप कोण 4 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 5, देखिए ये 3 वाले और कोण 5 ये जो है अंतः कोण हो गया, और अंतः कोण इस दोनों 3 और 5 ये जो है इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और कोण 4 और 6, ठीक है, इस 4 और 6 इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये था आपको समांतर रेखाओं के बीच का कोण के बारे में कुछ जानकारी। आप लोग जो हैं इसको बढ़िया से फेयर कीजिए, लाइन बाय लाइन उतारते जाइए, हम एक एक करके कंसेप्ट आपको बताते जाएंगे।
तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।